आईआरडीए के वर्तमान चेयरपर्सन मिस्टर देबाशीष पांडा अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं और हाल के दिनों में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए और आने वाले समय में और भी नए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। फिलहाल अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। और हाल ही में मुंबई में जो बिजनेस स्टैंडर्ड का BFSI इनसाइट समिट हुआ, उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि उल्लेखनीय हैं और आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई बीमा ट्रिनिटी के बारे में, यानी बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक के बारे में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लेकिन वहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के बारे में, इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है और आपको जाननी चाहिए। लेकिन एडवाइज़र्स के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं उसके पहले आपको बता दूँ कि बीमा ट्रिनिटी क्या है। ट्रिनिटी का अर्थ होता है 3 वस्तुओं का समूह, और बीमा ट्रिनिटी के अंतर्गत देबाशीष पांडा ने जो घोषणाएं की हैं उसके अंतर्गत 3 वस्तुएं लॉन्च होंगी, यानी बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। इस पर बहुत सारी वीडियोस इस पर अपलोड की गई हैं, आप उनके बारे में यहाँ से जान सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दूं कि बीमा सुगम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगी जहाँ से इंश्योरेंस एडवाइज़र्स पॉलिसीज़ सेल कर पाएंगे, सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर पाएंगे और क्लेम्स सेटल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बीमा सुगम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगी जहां से LIC एडवाइज़र या इंश्योरेंस एडवाइज़र सारे काम ऑनलाइन कर पाएंगे। ये सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए होगी और सभी कंपनियों के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। दूसरा है बीमा विस्तार, जो कि बंडल ऑफ पॉलिसीज़ होंगी जिसमें लाइफ कवर भी मिलेगा, हेल्थ कवर भी मिलेगा, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट कवर भी एक साथ होगा। तो ये हो गया बीमा विस्तार। और तीसरा है बीमा वाहक, जो कि विमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जो कि गाँव में काम करेगी और इससे इंश्योरेंस को सेल करने में आसानी होगी और गांव के हर घर तक इंश्योरेंस को पहुंचाने में ये सुविधाजनक साबित होगी। तो ये है बीमा ट्रिनिटी, जो कि एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इंश्योरेंस अवेलेबल टू ऑल बाई 2047। इसके अंतर्गत इस पॉलिसी को लाया गया है और बीमा ट्रिनिटी पर काम चल रहा है। तो ये हो गई संक्षेप में बीमा ट्रिनिटी क्या है। अब बात करते हैं मिस्टर देबाशीष पांडा BFSI के इनसाइट समिट में क्या कहा इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के बारे में, उनको देख लेते हैं। चूँकि आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और मार्केट पर आपकी अच्छी नज़र है, अच्छी पकड़ है, इस कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे कंपनियों ने और साथ में LIC ने भी यह प्रयास किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर्स को और साथ ही पॉलिसी होल्डर्स को डायरेक्ट पॉलिसी सेल की जाए, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए और इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू सेल बढ़ती रही और आज भी ज़्यादातर पॉलिसी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही सेल हो रही हैं और आने वाले समय में यानी फ्यूचर में भी ये पॉलिसीज़ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही सेल होंगी। कोई भी कंपनी अगर ऑनलाइन सेल करना भी चाहता है तो उसको इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही सेल करनी होगी, यानी ऑनलाइन भी सेल होगी तो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही सेल होगी। इसी कारण फाइनटेक गाइड हमेशा कहती आ रही है कि आप अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन सेल होने के लिए भी ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही सेल हों। डायरेक्ट कस्टमर्स ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड नहीं है जहाँ पर केवल खरीद हो और बिक्री हो, जहाँ पर केवल परचेज हो और सेल हो, बल्कि यहाँ बहुत सारे बातें होती हैं जिसके लिए एक प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है जो उसको गाइड कर सके। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की आवश्यकता है, ये आप भी जानते हैं, इंडस्ट्री भी जानती है, हर कंपनी जानती है। इस कारण हर कंपनी अपने अंदर इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को जोड़ रही है और आज टोटल इंश्योरेंस एडवाइज़र लगभग 28 लाख हैं। उसमें से 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र केवल LIC के पास है और बाकी 14 लाख दूसरी कंपनियों के पास हैं। तो टोटल 28 लाख के आसपास इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। और इसी क्रम में और इसी चीज़ को जानते हुए IRDA के चीफ मिस्टर देबाशीष पांडा ने यह कहा कि अभी हमें 1 करोड़ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट है, आपको पता है कि 2047 तक सभी तक इंश्योरेंस को पहुंचाने की, यानी घर घर इंश्योरेंस को पहुंचाने की एक टारगेट है 2047 तक। और उसके लिए ज़रूरी है कि 1 करोड़ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को नियुक्त किया जाए। ऐसी घोषणा, ऐसी जानकारी IRDA चीफ मिस्टर देबाशीष पांडा ने मुंबई के BFSI समिट में दी है। यानी कि आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं। उनके नज़र में भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की इतनी वैल्यू है कि अगर हमें अपनी टारगेट को फुलफ़िल करनी है तो हमें इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की आवश्यकता होगी। बिना इंश्योरेंस एडवाइज़र के हम इस टारगेट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की वैल्यू पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी बनी रहेगी। आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.5 अरब पहुंच चुकी है, यानी लगभग 1 अरब 50 करोड़ अभी इंडिया की आबादी है
और अगर 1 करोड़ भी इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है तो आप समझ जाएं कि 150 लोगों पर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, तो इतनी तो आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो आज केवल 28 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं लगभग, और 1 करोड़ की आवश्यकता है। तो आप समझ जाएं कि कितने इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर सभी कंपनियों के लोग उपस्थित थे जब IRDA चीफ मिस्टर देबाशीष पांडा ने ये सारी बातें बताईं। तो अब जितनी भी कंपनियां हैं वो ज़ोर शोर से इस पर काम करेंगी कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को नियुक्त किया जाए, और उसमें LIC भी शामिल है। तो आपको काम करना होगा। आप यदि काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, नए इंश्योरेंस एडवाइज़र्स आएंगे, वो काम करेंगे। काम तो रुकेगी नहीं किसी भी कंपनी की, चाहे वो जो भी कंपनी हो। IRDA के रेगुलेशन में काम करने वाली सारी कंपनियां अपना काम करती रहेंगी, और साथ में LIC भी अपनी काम करती रहेगी। तो आप यदि काम नहीं करेंगे तो कोई और इंश्योरेंस एडवाइज़र करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने काम में प्रोफेशनल बने, अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं, एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बने। आप केवल इंश्योरेंस पर ही डिपेंड न रहें, आप इंश्योरेंस भी सेल करें। साथ ही देखें कि किसको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको समझाएं कि आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, जो कि आपकी इमरजेंसी फ़ंड होगी, म्यूचुअल फंड वगैरह में। आप समझाएं कि आपको कितनी हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है, कितनी मेडिक्लेम की आवश्यकता है, जिससे कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हों तो आपकी जमा पूंजी ख़त्म ना हो। तो इस कारण से आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बने। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सही सजेशन दें और उनको सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उसको देखें कि कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है और उसी हिसाब से इंश्योरेंस भी सेल करें। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको अधिक इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है और हमारे एडवाइज़र्स कम इंश्योरेंस सेल करते हैं, या जिसको कम की आवश्यकता होती है उसको अधिक इंश्योरेंस सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मिसमैचिंग हो जाती है, और मिसमैचिंग होने के कारण बाद में वो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ऐसी ही पॉलिसी सेल करनी है जो लॉन्ग टर्म तक चले, और अपने आप को एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाएं, सही ढंग से अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें। जब तक आप ऑनलाइन काम नहीं सीखेंगे, आज के समय में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें इस चैनल पर सिखाई जाती हैं। यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है, क्योंकि आप इसके प्लेलिस्ट को जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए वो सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं जो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को आवश्यकता होती हैं। ऑनलाइन काम कैसे करेंगे, IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, प्लान हाइलाइट्स हैं, साथ ही एजेंट पोर्टल का से रिलेटेड हैं, क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एक एक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ग्रुप ये भी है, इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर LIC कस्टमर्स। वो ऐसी वीडियोस हैं जो आप अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रीमियम कैसे पे करेंगे। तो ये सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। यानी यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह है। और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपके प्रश्नों का त्वरित आंसर दिया जाएगा। साथ ही इस पर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी अपलोड की जाती हैं जो कि मेंबर्स ओनली होती हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन करके इसके मेंबर बन जाएंगे तो उन मेंबर्स ओनली वीडियोस को भी आप एक्सेस कर पाएंगे और उनका भी लाभ उठा पाएंगे। यदि आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपके लिए उपयोगी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी जो इंश्योरेंस लाइफ में आपकी सहायता करेंगी। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।